हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 14/4/2010 के शिफ्ट वाले जितनी भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसको यहाँ पर हम लोग जो है एनालिसिस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बार से जो आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाना है ये आपका 10th के बेसिस पर ही आपका पूछा जाना है। और इसके पहले जो भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 2010 तक आपका, इसमें आपका 10th के बेसिस पर क्वेश्चन आपका पूछा जाता था। तो यहाँ पर आपको ये सेट लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि इस बार से क्वेश्चन आपका किस लेवल से आपके जो है पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑफिशियल आपका क्वेश्चन पेपर आपका है जो कि आपका 14/4/2010 के एग्जाम में आपके हुए थे। बिहार पुलिस कांस्टेबल देख पाएंगे सिपाही भर्ती को लेकर के कवर करने वाले हैं। तो यहाँ सारा कुछ आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ आपका 10th के बेसिस पर जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, हुबहू क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपका मिल जाएगा। और यही यहाँ पर आपका क्या है कि इस बार से जो आपका सिलेबस आपका प्रिपेयर किया गया 10th के बेसिस पर आपका किया गया था। तो बिल्कुल आपका अच्छा खासा आपका इस पर कमांडिंग आपका हो जाएगा और आपको ये लेवल भी आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल से क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर आपका इस बार से आपके पूछे जाने हैं और कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के आपके जो है 10th लेवल से आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑफिशियल आपका क्वेश्चन पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और मैं आपको बता दूं ग्रुपमनी पब्लिकेशन का जो भी आपका लेटेस्ट आपका जो है 30 प्रैक्टिस सेट वाला जो भी आपका बुक आपका आया हुआ है, इसमें हम लोग जो है 13 तक प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिए हुए हैं, जिसमें कि फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपका होगा, जिसमें कि प्रत्येक वीडियो में हम लोग जो 100 क्वेश्चन को कवर किए हुए हैं, जो कि काफी अच्छे तरीके से एनालिसिस के जरिए अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो चाहो तो वहाँ से जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्ले लिस्ट का लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि 10th के बेसिस पर क्वेश्चन अभी आपका जो है प्रिपेयर आपका किया गया। मतलब आप कह सकते हैं जो आपका लेटेस्ट अभी आपका पैटर्न है इसी के अकॉर्डिंग आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ, जो कि अपडेटेड आपका बुक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप लोग सारा क्लास मैंने सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया हुआ है, तो जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। तो आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और 14/4/2010 वाला जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। तो ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट भी लेना है और आप देखना है कि इनमें से आप कितना को अटेम्प्ट ले पाते हैं, क्योंकि हुबहू क्वेश्चन आपका 10th के बेसिस पर ही आपका इस बार आपका पूछा जाना है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इसका यहाँ पर आपका हो जाएगा नद, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है, ये आपको पर पूछा रहा है। हिंदी से लगभग आपका जो 8 क्वेश्चन एवरेज हर एक बार आपका पूछा जाता है, तो हिंदी पर जो है आप लोगों को ध्यान देना है और साथ ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे हाथों हाथ में किस प्रकार के समास है, यहाँ पर आपका अवयवी भाव समास हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा रहा है कि जलज शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। जन्म में जन्म जो है जल में जन्म लेने वाला को हम लोग जो है जलज के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा होगा, इतने में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी आपको प्रयास करना है। अगला देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित फिल्मों में से तत्सम शब्द का यहाँ पर आपको निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो बताइए कि इनमें से यहाँ पर आपका कौन सा जो है तत्सम और तद्भव देशज विदेशज इस प्रकार के आपका शब्द होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि तत्सम का इनमें से कौन सा यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया, ये आपको यहाँ पर आप पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका एला दिया गया, ये आपके तत्सम के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोर का पर्यायवाची शब्द जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका सीखी हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से आप लोगों को करना है और साथ ही आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है माइंड में फिट भी करते चलना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको तद्भव जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका मुंह हो जाएगा, जो कि आपका तद्भव के अंतर्गत आ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे पर्वत को हम लोग नग के नाम से जानते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतुल का जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका अद्वितीय हो जाएगा, जिसका किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है, इसे हम लोग अतुल के नाम से जानते हैं, जो कि आपका अद्वितीय के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जेठ शब्द का सही विलोम शब्द यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो जेठ का मतलब होता है जो बड़ा व्यक्ति होता है उसे हम लोग जेठ के नाम से जानते हैं, और इसका यहाँ पर आपको विलोम बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण
शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपका लगभग देख पाएंगे कि आपका 10 से 11 12 क्वेश्चन आपका जो है हिंदी से रिलेटेड ही आपके पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि पैटर्न आपको किस प्रकार से आपका जो है प्रीवियस पेपर में आपका फॉलो किया गया था, जो कि आपका 10th के बेसिस पर क्वेश्चन आपका जब आपका सिलेबस आपका 10th बेसिस पर आपका था। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कृपन शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दाता, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर अरविंद हो जाएगा। अरविंद जो है आपका कमल का आपका पर्यायवाची शब्द है। तो टोटल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 11 क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो हिंदी के सेशन से आपके जो है पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है व्हाट इज द करेक्ट, यहाँ पर आपको दिया गया एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉलिटी, यहाँ पर आपको दिया गया है पॉलिटी। तो यहाँ पर आपको बताना कि इसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, पॉलिटनेस आपका हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगले देखिए पूछा रहा है कि गिव द प्लूरल ऑफ हिंस, यहाँ पर आपको हिज का दिया गया है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा ये आपको पूछा जाता है। हिज का मतलब होता है उसका, और यहाँ पर आपको ऑप्शन में से बताना है कि इसका यहाँ पर आपका प्लूरल जो है फॉर्म है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा देयर्स, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि पिक आउट द वर्ड विच करेक्टली। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि इमीडिएटली का जो यहाँ पर आपका स्पेलिंग दिया गया कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका हो जाएगा IMMEDIATELY हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, इमीडिएटली का यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि बेजेस दिया गया, यहाँ पर आपको बताना है इसके लिए यहाँ पर आपका कौन सा जो है राइट यहाँ पर आपका स्पेलिंग दिया गया। और जैसे कि मैंने सिलेबस जो एनालिसिस आपको किया, हर प्रत्येक वीडियो में जब इस प्रकार के क्वेश्चन मिलता है तो मैं हर एक वीडियो में आपको जो है बताता हूँ कि यहाँ से क्या है कि जैसे कि आपका प्रीपोजिशन हो गया, सफिक्स प्रीफिक्स हो गया, और आपके स्पेलिंग जो है एरर से क्वेश्चन आता है, और ट्रांसलेशन से और वॉइस और नरेशन से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका आता है। यही आपका खास टॉपिक आपका इंग्लिश में है, जहाँ से क्वेश्चन हर एक बार जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपके रिपीट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा BAGGAGE आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से आपको पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि जैसे कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर क्वाट दिया गया, ठीक है। तो क्वाट को हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग सबसे पहले तो हम लोग इसको जो है 10 में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए 10 में आपको यहाँ पर कन्वर्ट कैसे करना है, तो आपको सिंपली ये करना है कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग जो है इसको ये लिख सकते हैं, मतलब कितना, तो ये आपका जो है 10 आपका जो है 90 और माइनस हम लोग जो है 40 डिग्री इसको लिख सकते हैं। और बट्टे में यहाँ पर आपको कितना दिया गया, तो 10 आपका जो है 50 डिग्री यहाँ पर आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ एक साइड का भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 10, अगर आपका चेंज होगा तो ये आपका क्वाट में चला जाएगा, सॉरी आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपका क्वाट सॉरी आपका 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 10 अगर हम लोग 90 में अगर 40 को अगर माइनस करते हैं तो ये आपका यहाँ पर 50 हो जाएगा। और बट्टे में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका 10 कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आपका पूरा का पूरा आपका जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका पूरा कैंसिल आउट आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर कॉस आपको दिया गया है, मतलब 1/2 आपको 2 दिया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको कितना दिया गया, तो आपके कॉस जो यहाँ पर आपका दिया गया 35 आपका 55 दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका साइन आपका जो है 90 डिग्री और माइनस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो है 30 आपका 5 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका साइन जो है आपका साइन में ही रहेगा आपका, और 90 में अगर हम लोग 35 को घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। ये भी यहाँ पर आपका पूरा क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर कट जाएगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, इस पर आपका 1 बचा हुआ है, इस पर आपका कितना बचा हुआ है, तो इस पर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका इस पर आपका कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर कट चुका है तो इधर नहीं कुछ, तो आपको 1 बचेगा। और इसको हम लोग फाइनली अगर इसको सॉल्व करते दिया आपका कट चुका है, ये आपका कट चुका है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1 - 1 बटे आपका 2 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, और ऊपर आपका 1 हो जाएगा। 2 में 1 घटेगा तो 1/2 आपका 2 आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट आएगा। जो भी मैं आपको फुल एंड प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, मैथ हो चाहे आपका इंग्लिश हो चाहे आपका जो है आपका हिंदी हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मैं पूरा आपको फुल एनालिसिस के साथ हर एक वीडियो में जो है सॉल्व करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाकर के विजिट करें, क्योंकि फुल एंड प्रैक्टिस अगर कहीं भी आपको यूट्यूब पर अगर आपको रिव्यू दिया जाएगा तो मैथ और जो है आपके इंग्लिश के प्रश्नों का आपको सॉल्व नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपको ऐसे ही बता दिया जाता है। और यहाँ पर आपको मैथ भी आपको काफी अच्छा तरीका से आपको जो है सॉल्व करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि 10π/4 प्लस अल्फा का विस्तार क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये क्या है, आपका एक फॉर्मूला से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर आपको जनरली आपका फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्मूला चाहिए, इसका क्या होता है, यहाँ पर आपका 10 आपका
जैसे कि इसका अगर आप लोग फॉर्मूला अगर लिखेंगे, जैसे कि आपका 10 आपका ए प्लस अगर हम लोग बी का अगर फॉर्मूला अगर लिखें तो इसके लिए यहाँ पर आपका नॉर्मली आपका फॉर्मूला ही आपका हो जाता है। फॉर्मूला यहाँ पर आपका ये होता है कि 1 प्लस आपका जो है 10 आपका ए और प्लस बटे आपका जो है जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि 90 प्लस अगर हम लोग थीटा ही लेकर के चलते हैं तो 1 माइनस आपका जो है 10 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है डायरेक्ट आपका फॉर्मूला से रिलेटेड आपका यहाँ पर आपका पूछे आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आपका फॉर्मूला इसका ही आपका होता है 1 प्लस 10 अल्फा और बटे आपका 1 माइनस जो है 10 आपका अल्फा हो जाता है। अब देखिए इसके पीछे आपको लग रहा होगा कि ये अच्छा हुआ कैसे, तो यहाँ पर देखिए 180 में अगर हम लोग 4 से अगर भाग लगाते हैं, जैसे कि 4 से मान लिया जाए कि 180 में भाग लगाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 4 चौकी यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 16। लेकिन इसको हम लोग कितना जैसे कि यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर 90 या फिर कुछ भी अगर आपको दिया रहता है ये तो आपका लगभग आपका 45 आपका हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका डायरेक्ट आपका जो फॉर्मूला आपका होता है जैसे कि 90 और प्लस आपका जो है यहाँ पर आपका थीटा करके दिया जाता है या फिर थीटा की जगह पर आप अल्फा को भी आप लोग जो है पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए पर जो आपका फॉर्मूला आपका होता है ये आपका यहाँ पर हो जाता है 1 प्लस आपका जो है 10 थीटा और बट्टे आपका 1 माइनस आपका 10 थीटा हो जाता है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है पूछे जाते हैं। अगला हमारा देखिए पूछा है 2 यहाँ पर आपको रेखा दिया गया है 2y माइनस 4x बराबर आपको 5 दिया गया है और y प्लस 3x बराबर 7 दिया गया। इसके बीच का कौन बताना है, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा VBI और क्वेश्चन मार्क इस प्रकार के क्वेश्चन में कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन आपका जो है रिपीट आपका कई बार जो आपका प्रीवियस पेपर में आपका हुआ है। जब आपका 12th के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता था तो भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता था और 10th के बेसिस पर भी देख पाएंगे कि 2010 के शिफ्ट में आपके जो है पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना ये होता है इस प्रकार के प्रश्नों में जहाँ कहीं भी आपको जो है एंगल से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो यहाँ पर इसका सिंपली आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यहाँ पर आपका ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि M1 आपको जो है और M2 का यहाँ पर आपको वैल्यू आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लिया जाए कि जैसे कि हम चलिए निकालते हैं क्या M1 पहले निकालते हैं तो इक्वेशन आपको फर्स्ट से जो है M1 का यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है। तो M1 का इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है ये आपका जो है माइनस ए बाय आपका b होता है। लेकिन b अगर हम लोग देखें तो पहले आपका x होता है उसके बाद यहाँ पर आपका y होता है। तो b की जगह पर हम लोग इसको लेंगे 2 लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि M2 का भी वैल्यू निकालना है। तो M2 का अगर आप लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका जो है माइनस आपका 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख पाएंगे कि आप लोग जो है कितना हो जाएगा, तो इसका जो है ये आपका बट्टे में आपका हो जाएगा तो ये आपका 3 हो जाएगा। और पहले वाला में हम लोग जो है फर्स्ट वाला को लेंगे तो यहाँ पर आपका M2 का वैल्यू यहाँ पर आपका फाइनली आपका आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि 10 इनवर्स करके आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 10 इनवर्स करके अगर निकालेंगे तो इसका जो आपका होता है M1 माइनस आपका M2 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो आपका 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, चूंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा अगर इसको माइनस करेंगे तो। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस आपका जो है 2 इंटू आपका कितना हो जाएगा 3, तो 3 आपका माइनस में दिया गया। देखिए अब आपका कितना हो जाएगा, तो 3 2 आपका कितना हो जाएगा 5 और नीचे आप लोग देख पाएंगे कि 3 2 6 और यहाँ पर आपका एक अगर आपका यहाँ पर घट जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। 5 5 फाइनली आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग थीटा बराबर लेकर के क्या चले थे, तो 10 इनवर्स लेकर के चले थे और इसका वैल्यू कितना आया हुआ आपका 1। अच्छा 10 में जो वैल्यू 1 होता है ये किसका होता है, ये आपका 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए में दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि नेक्स्ट जो आपको पूछा है कि यदि बिंदु यहाँ पर आपको दिया गया 1 4 3y और माइनस 3 और 16 दिया गया है, ये यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि समरेखीय हेतु y का वैल्यू क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए 10th में आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका हाफ x1 और इसके लिए यहाँ पर आपका ट्रिक होता है 1 और एक जगह 2 और एक जगह आपको 3 ले लेना है। तो x1 हम लोगों ने ले लिया हुआ है, तो अब आपका y2 आपका हो जाएगा y2 माइनस आपका y3 आपका हो जाएगा और ब्रैकेट आप लोगों को क्लोज करना है। उसके बाद फिर आपका कितना हो जाएगा, तो फिर आपका देखिए हम लोग जो है x3 तक ले चुके हैं तो आपका फिर आपका कितना हो जाएगा, तो x1 ले चुके हैं, अब आपका कितना हो जाएगा x2। यहाँ पर देखिए x1 हम लोगों ने ले लिया हुआ है, अब आपको x2 लेना है। x2 जैसे ले लिए तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो y3 माइनस आपका y आपका 1 हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको देखिए x2 यहाँ पर हम लोग ले चुके हैं तो यहाँ पर आपका x3 हो जाएगा और x3 जब ले लिए तो आपका फिर कितना हो जाएगा y1 माइनस आपका जो है y2, यानी y1 आपका और माइनस आपका y2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि जो फर्स्ट आपका जो निर्देशांक दिया गया इसमें आपका जो x1 आपका ये है और दूसरा में आपका फर्स्ट वाला आपका x2 है और तीसरा वाला में आपका जो x3 आपका है। उसी प्रकार से आपका ये आपका x1 y1 हो जाएगा, y2 और y3 हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर आप लोग सॉल्व करेंगे, बराबर आपको 0 लेकर के चलना है, तभी आपका फाइनली आपका जो है y का वैल्यू आपका ज्ञात हो पाएगा। तो फाइनली आप बराबर 0 लेकर के चलेंगे और जो भी आपका वैल्यू आएगा बराबर के उस पर कर देना है और y को कांस्टेंट रख करके आपको लेफ्ट साइड रखना है। फाइनली इसका पर राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग जो है इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं।
इसका जो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है यदि दो वृत्तों की त्रिज्या का योग यहाँ पर आपको दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर हो और उसकी परिधि का अंतर यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपका 8 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर आपको बताना कि दोनों वृत्त की परिधि क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यानी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कहा यह जा रहा है कि दो वृत्त का यहाँ पर आपको योग दिया गया है। इसका मतलब है कि आर एक हम छोटा लेंगे और दूसरा बड़ा लेंगे और इन दोनों का योग यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दो वृत्त का जो परिधि का अनुपात दिया गया है ये आपका कितना दिया गया, तो ये आपका अंतर दिया गया कितना 8। तो जैसे कि मान लेते हैं कि 2 आपका पाई और आर हो जाएगा और माइनस आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 2 पाई और आपका आर हो जाएगा। एक में छोटी आर लेंगे और दूसरे में बड़ी आर लेंगे, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 पाई को कॉमन ले ले तो यहाँ पर आपका 2 पाई अगर कॉमन आ जाएगा तो ये आपका पाई माइनस आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए सिंपली पाई का मान आपको 22/7 पुट करके जो है कैलकुलेट करना है। तो आर माइनस यहाँ पर आपको आर प्लस आर दिया गया है और आर माइनस यहाँ पर आपको आर जो है फाइनली यहाँ पर आपको दिया गया है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आर माइनस आर बराबर जो आपका निकल करके आएगा 22/7, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका यहाँ पर फाइनली आपका कितना आ जाएगा, तो 14 आपका जो है 11 आपका आ जाएगा। तो इसको आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 14 कितना आ जाएगा, 11। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। यहाँ तक आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको कितना करना है, तो यानी कि पहले आपका कितना आया था, आर प्लस आर बराबर आपका कितना आया हुआ था, 7। अब देखिए हम लोगों ने जो भी निकाला हुआ है यानी आर माइनस आर बराबर जो निकाला हुआ है ये कितना आया हुआ है अभी आपका, ये आपका जो है 14/11 आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है कि दोनों परिधि के अनुपात क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इक्वेशन आपका ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। इन दोनों को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे समीकरण एक में आप 2 को घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा। तो यानी कि 2r बराबर आपका इसको भी भिन्न का जोड़ बनाएंगे और 2 उस पर ले जाकर के गुना करेंगे तो r का जो वैल्यू आएगा इक्वेशन आपका फर्स्ट या सेकंड में रख देने से आपका छोटी r का वैल्यू आ जाएगा और इन दोनों का जब फाइनली आपका वैल्यू आ जाएगा तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आपका r होता है। इस पर आपको क्या करना है कि सिंपली आपको 2 बार आपको रख देना है और पूछा जा रहा है कि दोनों परिधियां क्या होंगी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। दोनों परिधि आप बिल्कुल छोटी r और बड़ी r को रख करके जो है 2 पाई r पर 2 बार सॉल्व करेंगे, 2 इसका त्रिज्या आएगा तो फाइनली इसका आंसर जो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ये आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको पूछा जा रहा है और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको मिलता है एग्जाम में ये काफ़ी लेंदी दिया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसी पर आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन अगर मिलता है तो सबसे पहले आपको ये अगर दिया रहता है तो ठीक है, अगर ये आपको नहीं दिया रहता है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है, इसको भी आपको स्किप करके चलना है, ठीक है। जैसे कि प्लस में अगर आपको कुछ दिया हुआ रहता है लेफ्ट साइड तो इसको अभी स्किप करके चलना है, इसको लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है कि कितना स्टेप में आपको दिया है तो आप सभी लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है कितना स्टेप में दिया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पाएंगे एक स्टेप आपका हो गया और 2 स्टेप और ऊपर वाला आपका यहाँ पर टोटल कितना हो गया, यहाँ पर आपको 3 स्टेप में दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो आपका जो काउंट होगा यहाँ से आपका काउंट नहीं होगा, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये आपका 1 स्टेप आपका हो गया और यहाँ पर आपका 2 स्टेप हो गया। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, 1/, यहाँ पर आपको 2 दिया गया तो 1/, आप लोग 2 रखेंगे। तो 1/, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 2 दिया गया तो 1 और एक जगह आपको 2 रख देना है। देखिए कितना स्टेप में है, 1 स्टेप आपका 2 स्टेप में है तो 2 को यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, घर बना देना है। अब देखिए घर अगर नहीं भी बनाते तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 1 और यहाँ पर आपको 2 लिखना है और 2 को ऐसे करके आप डैश मार दीजिए तो 2 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है और उसके बाद देखिए 2 और 3 आपका फिर कितना हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, 5 यहाँ पर आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि 3/, आपका कितना हो जाएगा, तो लास्ट वाला जो आपका डिजिट आएगा तो इसको यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि 3/, आपका कितना लिख देना है, यहाँ पर आपको 5 लिख देना है। तो पहला आपका 3 और दूसरा यहाँ पर आपका 5 हो गया। अब देखिए शुरू में जो मैंने आपको बताया था इसको स्किप करके चलना है, लास्ट में इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। अब देखिए इसको ऐड कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 5 और इसका भिन्न का जोड़ अगर आप बनाएंगे तो ये आपका 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 8/, इसका कितना हो जाएगा, 5। देखिए 8/5 जो है किस ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिए गए, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि डी में दिया गया। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। कितनों जो यहाँ पर आपका हाई लेवल का अगर सवाल मिलेगा ये ट्रिक अगर आप अपनाएंगे तो बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, कहीं पर भी फंसने के चांसेस जो है खत्म हो जाते हैं और ना ही तो आपके गलत होते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि किसी काम को करने के लिए कुल 36 यहाँ पर आपको दिया गया लड़कियां एवं लड़के लगाए जाते हैं, उन्हें कुल 166 रुपये भुगतान किया जाता है। यदि प्रति लड़की को 5 रुपये तथा प्रत्येक लड़के को 4 रुपये दिया जाता है तो लड़कियों एवं लड़कों की अलग अलग क्रमानुसार जो है
संख्या कितनी है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसको यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि जैसे जिस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है कि लड़की और लड़का का संख्या मिला करके कितना है, तो 36 दिया गया। तो चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे कि गर्ल्स और बॉयज के बारे में कहा जा रहा है, तो जी प्लस आर बराबर यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा। और या तो आप एक्स वाई भी करके जो है यहाँ पर आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर करें तो एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपको 36 दिया गया। इसको आप इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रति कहा जा रहा है कि प्रति लड़की को 5 रुपये और प्रत्येक लड़के को 4 रुपया दिया जा रहा है। तो यानी प्रत्येक अगर लड़की को 5 रुपया दिया जा रहा है तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू आपका एक्स हो जाएगा 5x और प्लस आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू वाई अगर हम लोग करें तो ये आपका 4y हो जाएगा। वाई आपका लड़का है और टोटल देखिए यहाँ पर आपको रुपया कितना दिया जा रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए टोटल रुपया भी यहाँ पर आपको दिया कि 166। तो 166 के आप लोग बराबर कर लेंगे और इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप ज़्यादा आपका हार्ड बचा नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इक्वेशन एक में क्या करना है कि इक्वेशन एक में जो है यहाँ पर आपको कितना से गुना करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको 5 से गुना करना है तो ये आपका 5x हो जाएगा और घटाने पर लिखेंगे तो y आपका कट जाएगा। इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको ऑलरेडी आपको आना चाहिए क्योंकि यह काफ़ी आपका इजी क्वेश्चन है जिसमें कि आपको इक्वेशन जो है सॉल्व करना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे यदि log यहाँ पर आपको दिया गया 8m हो और log यहाँ पर आपको दिया गया 8 और यहाँ पर आपको दिया गया 1/6 हो, तो यहाँ पर आपको बताना है कि 2/3 बराबर 2/3 हो तो m का वैल्यू क्या होगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये करना है कि जैसे यहाँ पर आपको दिया गया इतना यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो log 8 और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आपका जो यहाँ पर आपको 8/6 दिया गया ये आपका जो m में आपका क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि log अगर आपका m रहता है तो log m प्लस आपका n हो जाता है। ये ऑलरेडी आपको आना चाहिए और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये दोनों आपका गुना हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है हिंस कर दे रहा हूँ। जैसे कि log का आपका फॉर्मूला ही होता है, log अगर आपका mn रहता है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, तो log m और प्लस आपका जो हो जाता है ये आपका log जो है आपका n हो जाता है। ये ऑलरेडी आपको आना चाहिए। और log अगर m/n रहता है तो log m माइनस log आपका n आपका हो जाता है। तो ये सभी 12th में जिसका साइंस रहता है उसी को ये अच्छे तरीके से मिलता है। और या फिर आपको अलग जो है अदर अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो ये सभी आपको जो है मिलेगा। लेकिन इसका शुरुआती अगर देखा जाए तो +2 में ही आपका होता है। यहाँ पर आपको देखिए जो पूछा जा रहा है तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको log जो है यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं m और गुना क्या लिख सकते हैं, तो 1/6 आराम से इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसी को हम लोग log m प्लस log जो है n के रूप में प्रदर्शित करते हैं। बराबर यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, तो 2 यहाँ पर आपको 3 दिया गया। अब यहाँ पर आपको देखिए करना ही है कि log यहाँ पर देखिए अब ऐसा करते हैं हम लोग कि m लोग यहाँ पर जो है कितना लिखेंगे 6, क्योंकि गुना हो जाएगा तो m/6 हो जाएगा और बराबर आपका कितना हो जाएगा उस पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका 8 भी आपका लगा हुआ है तो 8 पर अगर हम लोग देखें तो ये जब 8 आपका उस पार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग 8 भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है और 8 पर कितना हो जाएगा, 8 अगर उस पार जाएगा तो इस पर पावर आपका जो है 2/3 हो जाएगा। जो उस पार रहता है ये आपका पावर हो जाता है। तो इतना आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका कैलकुलेट अब आराम से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 पर कितना है, 8 आपका है तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो इसको हम लोग इसी यही चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया m/, यहाँ पर आपका क्या है 6 और इसके बराबर यहाँ पर आपका कितना आ चुका है, तो 8 पर पावर आपका कितना आया है, तो 2/, यहाँ पर आपका 3 आ चुका है। तो m/, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6 और बराबर देखिए 2 पर पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं और इस पर पावर कितना है, तो 2/, आपका 3 है। अब देखिए पावर पर पावर रहता है तो पावर आपका गुना हो जाता है, तो ये आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m/, आपका 6 बराबर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब देखिए m बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो छोचो का आपका 24 हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि यदि x log 10 बराबर x प्लस वाई दिया हो और माइनस z दिया हो और z माइनस वाई बराबर log 10 इंटू यहाँ पर आपको जो है x प्लस वाई दिया है, तो इसको यहाँ पर आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। इसको आप लोग जो है आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखिए दिया कितना गया, इसको आप उस पर लेकर के चला जाएंगे तो ये आपका 2z हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2z बराबर आपका जो है x प्लस आपका यहाँ पर y आपका बच जाएगा और उसके अलावा यहाँ पर आपका log कितना हो जाएगा, तो आपका 10 हो जाएगा और उसके बाद पुनः आपका x प्लस आपका y हो जाएगा और उसके बाद बराबर अगर हम लोग देखें तो 10 पर पावर n हो जाएगा और उसके बाद इंटू आपका कितना हो जाएगा log आपका हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो n अगर आपको उस पर जाएगा 10 पर पावर n हो जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ये आपका बिल्कुल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आ जाएगा इसके लिए यहाँ पर आपका बी आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया है और इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट अगर आप इसका माध्य निकालना चाहते हैं तो n+1 आपका 2 हो जाता है
और इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए नॉर्मली अगर कोई अगर यहाँ पर आपको सीरीज दिया जाता है, अगर वो आपका सीरीज में नहीं रहता है, मतलब सिस्टमेटिक तरीका से अगर आपको नहीं दिया रहता है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं को अगर माध्य आपसे पूछा जाता है तो n+1/2 करके आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन वहाँ अगर देखा जाए तो अगर आपको संख्या डिफरेंस करके दिया जाता है तो सभी संख्याओं को जोड़ देना है और जितना संख्याओं को आपने ऐड किया हुआ उसे डिवाइड कर देना है, तो ये आपका राइट आंसर जो है आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त विभाग लेकर यहाँ पर आपको दिया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1946 में आपका जो है पूछा रहा है कि कौन सा कार्यकारिणी जो है यहाँ पर आपका सम्मिलित हुआ है, इसके बारे में पूछा रहे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लियासत अली खान। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको सामने दिया गया है, कूट को यहाँ पर आपको छाटना है और बताना है यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो अशोक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्म के महान संरक्षक कौन थे धर्म के, तो आपके अशोक हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपका कनिष्क हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं थे, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पर आपको पूछा है, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक, यहाँ पर आपको दिया गया है पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1922 का सदस्य नहीं था, ये आपको बार पूछा रही है। आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बाल गंगाधर जो है तिलक आपका हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए आपका करंट का क्वेश्चन आपका नहीं था, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस यहाँ पर आपको दिया गया सर्विसेज इस इंडिया 2022 का सदस्य नहीं था, ये आपको हमारा पूछा रहे तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट मेरे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण प्रवास के दौरान किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया था कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो कहा गया था ये कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। डेट भी यहाँ पर आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ स्थल पंजाब में है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संदर्भ के बारे में बताना है कि संदर्भ स्थल जो है पंजाब में जो है कौन कौन से संदर्भ स्थल है जो कि पंजाब में स्थित है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर हड़प्पा हो जाएगा, रहमान डेरी हो जाएगा, सयार खोला आपका हो जाएगा और इसके अलावा जो है आपका जलीलपुर हो जाएगा, जो कि आपके ये सभी जितने भी आपका संदर्भ स्थल है ये सभी आपके पंजाब में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि महान शहीद भगत, यहाँ पर आपको बताना है कि महान शहीद भगत सिंह जो है सुखदेव और गुरुदेव को जब फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका लॉर्ड इरविन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे, ये आपके ऊपर पूछा रहा है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना। ये राजा राम मोहन राय जो है ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लुम्बिनी में। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि बौद्ध चरित्र के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अश्वघोष जो है ये बौद्ध चरित्र के जो है लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था, ये आपको बार पूछा रहा है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस धातु का खोज हुआ था, तो ये आपके जो है तांबा का हुआ था, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर पूछा जाता है किस प्रकार की सभ्यता था, तो ये शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर आपको बताना है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिल्ली के किल सुल्तान को जो है घोड़े दागने की प्रथा जो है शुरू किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की गई थी। और राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि चालुक्य वंश की जो राजधानी है आपका जो है वो वातापी था। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ये जैन धर्म को जो है स्वीकार करके जो है संन्यास ले लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया कानपुर, तो नाना साहब जो कानपुर से संबंधित है। झांसी यहाँ पर आपको दिया लक्ष्मीबाई करेक्ट दिया गया। ग्वालियर दिया गया, ताटिया टोबे जो है ग्वालियर से संबंधित है मध्य प्रदेश में। और इलाहाबाद यहाँ पर आपको दिया गया कुंवर सिंह, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि ड्रैकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका संघ का जो है एक आपका पर्वत है, जिसको हम लोग जो है ड्रैकन्सबर्ग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अधिकतर भारतीय किस समूह से है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है कासेकियन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पूछा रहा है कि कर्क और मकर रेखा को किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र के नाम से जानते हैं या किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये आपका उष्णकटिबंध क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो कोहरे का निर्माण का कारण है अभिवहन, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि हिमाचल पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही क्रम कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। देखिए पूछा रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही क्रम कौन सा है, ये आपको पर पूछा रहा था। पहले आपका डार्चिंग हो जाएगा, मूलिंग हो जाएगा, उसके अलावा यहाँ पर आपका सिस्किंग हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सिक्की हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है गंगा नदी की सहायक नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सोन नदी हो जाएगा। सोन नदी जो है उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है, ये आपको हमारा बताना है। तो प्रमुख फसल अगर देखा जाए तो बाजरा है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज और सिंधु नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा रहे हैं दक्षिण से यहाँ पर यहाँ पर भी आपको उत्तर से आपको दक्षिण के बारे में पूछा रहे हैं। तो बताइए कि कौन सा यहाँ पर आपका पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पर आपका जो है सही क्रम में दिए गए। यहाँ पर आपका सबसे पहले आपका स्वर्ण पर्वत आपका श्रेणी हो जाएगा, कैमूर पर्वत श्रेणी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका रामगढ़ पर्वत श्रेणी हो जाएगा। और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि भारत का एकांतरित, यहाँ पर आपको बताना कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 200 मील समुद्री दूरी तक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्र मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है, बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे जो अधिक आपके लंबाई की अगर हम बात करें तो आपका कोलकाता टू आपका जो है हाजीरा आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का देशांतरीय विस्तार के बारे में पूछा रहे तो ये आपका जो है 68.5 डिग्री से आपका 68 डिग्री आपका जो है 7 मिनट और आपके जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा 57 डिग्री आपका जो है 25 मिनट तक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आपको नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की कितनी संख्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। रट जाएंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सी नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए अरब सागर में कौन सा द्वीप नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर देखा जाए तो श्रीहरिकोटा जो है ये भी आपका जो है ये आपका अरब सागर के द्वीप में आपका नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये आपका जो है ये आपका तो एलिफेंटा की आपका गुफा जो दिया गया है ये आपका जो अरब सागर द्वीप में है एलिफेंटा आपका है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया यहाँ पर आपका भटकल दिया गया तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ट्रिकेट दिया गया ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये छटना था कि कौन सा जो अरब सागर द्वीप में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर आपका एक आपका नहीं होगा और यहाँ पर आपका 3 आपका नहीं होगा। इस प्रकार से अगर देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से
निकलती है, ये आपको पर पूछा रहता है। फिर से याद रखेंगे अरावली पर्वतमाला से जो है लूनी निकलती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है, ये आपका ऊपर पूछा रहता है। ये कहा जाता है यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान ये कौन होते हैं, तो ये जो है राज्यपाल होते हैं। राइट आंसर है आपका ए करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूछा रहे हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है, ये आपको बार पूछा रहे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का जो है आपका प्राधिकार अधिकार ये किनको है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो है संसद को है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। किसी भी 2 स्टेट को तोड़ने का काम और मिलाने का काम जो है ये संसद के अंतर्गत आपका होता है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पर आपको बताना है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। आर्टिकल जो है 48 के कॉम में है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, ये आपको पर पूछा रहता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पॉलिटी से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो है आर्टिकल से रिलेटेड ही आपका यहाँ पर आपका पूछे गए हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। और यहाँ पर आप लोग देखिए पूछा रहे कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, ये आपको पर पूछा रहता है। ये जो उल्लिखित है ये आर्टिकल आपका 326 में है। राइट आंसर है आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपको एक लेवल पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आपके जो है 10th के बेसिस पर आपके पूछे गए थे और कहाँ से डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 3 बार आपके जो है प्रीवियस पेपर में आपका रिपीट आपका हुआ है क्वेश्चन। आप सभी लोग इसको ध्यान में रखेंगे और प्रीवियस ईयर मैंने आपको करा भी दिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल आपका जो है 32 आपका हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए पूछा रहे कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक जो यहाँ पर आपको दिया गया पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त ही आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका जो है 13, 251 तथा आपके 254 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा रहे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कानून मंत्री बने थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट किए जाने की संभावना है। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे, ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे भारत एक बताना है कि किस प्रकार के जो है भारत किस प्रकार के संघ है, ये आपको पर पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में भी ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत जो एक प्रकार के राज्यों का संघ है। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि सीएम की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर आपको पूछा रहे कि भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, बताइए यहाँ पर आपको लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको 69 नंबर में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे भारत का जो कार्यकाल होता है भारत के राष्ट्रपति का ये 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को जो है अपने पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग को पारित करके जो है अपने पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा प्रस्तावना यानी कौन से शब्द जोड़े गए हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसमें जो जोड़ा गया है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेजी गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बालक जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाता है गाड़ी की ओर गिर सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे कि ट्रेन इधर से आपका आ रहा है
तो यहाँ पर जो भी वायु यानी उपस्थित रहेगा हवा का दबाव, ये खींच करके आगे की ओर ले जाता है, इन्हीं कारण से जब हवा का दबाव कम हो जाता है इधर की ओर झुक जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, इसका क्या रीज़न है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो आपको सटीक लगे हिट करना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि वर्षा की बूंदे गोलाकार होने का क्या कारण है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे इस बार। यहाँ पर आपको देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा जल की श्यानता पृष्ठ तनाव के कारण से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। वर्षा की जो बूंदे होती है गोलाकार क्यों होती है, ये पृष्ठ तनाव के कारण से होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहे कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा कि व्यक्ति की जो है आधी लंबाई की जो है क्या होना चाहिए, ये दर्पण आपका होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। बिल्कुल आप लोग इसको अटेम्प्ट ले पा रहे होंगे। अगला देखिए पूछा रहे कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, पूछा रहे कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होता है ये किसके अनुपात के रूप में होता है। तो तय की गई दूरी जो होता है ये आपका किसके अनुपात में होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है गिरने के समय के अनुपात का वर्ग के रूप में होता है, जिसको हम लोग रेशियो के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूँ कि आपको याद रखना है कि इस बार जो क्वेश्चन आपका मध्य निषेध के एग्जाम में पूछा गया है, आपके जो है सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और एक आपका जो है आपका सीरीज से क्वेश्चन आपका पूछा गया। 4 क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे कि पूरा जो है आपके रीजनिंग से आपका पूछा गया था। रीजनिंग भी थोड़ा बहुत आप लोगों को देख लेना है, जो कि आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। ये आप लोगों को देख करके ही जाना है, क्योंकि सिलेबस देख पाएंगे जिस प्रकार से अचानक पूछा गया है। रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली ये करना है कि एक आदमी जो है 8 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है, तो सीधा आपको सिंपली एक डायरेक्शन आपको क्रिएट करना है, और डायरेक्शन में जो ये होता है ये आपका पूर्व होता है, और ये आपका जो होता है ये आपका पश्चिम होता है, और ऊपर वाला आपका उत्तर होता है, और नीचे आपका जो है दक्षिण आपका होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो इधर मान लिया जाए कि 8 किलोमीटर गया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि 6 मीटर उत्तर की ओर, यानी 6 मीटर आपका उत्तर की ओर चल गया, तो मान लिया जाए कि यहाँ तक आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि विस्थापन, तो जैसा कि आपको पता है कि विस्थापन जो है ये शॉर्ट जो डिस्टेंस होता है यही आपका विस्थापन होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऊपर आपका 6 गया है, और नीचे आपका इधर से जो है आपके 8 गए, तो आपको यानी कर्ण आपका देखिए समकोण राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर आपका क्रिएट हो चुका है। अब इसको अगर आप लोग निकालते हैं तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 6 के 36 अठी आपका कितना हो जाएगा 64, 6 4 10 के 0 बाकी 1 6 3 9 1 आपका 10 हो जाएगा अंदर रूट। इसका अगर आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पर आपका फाइनली जो है 10 आपका आ जाएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको 10 किस में दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछे जा रहे हैं, 2 वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात यहाँ पर आपको दिया गया 1:4 दिया गया है, उसका आयतन समान है, तो उसके घनत्व का अनुपात क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1:4 आपका 4 दिया गया, उसका आयतन कहा जा रहा है कि समान है, तो इसके घनत्व का रेशियो कौन सा हो जाएगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अटेम्प्ट लीजिए और बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका आयतन जब यहाँ पर आपका समान दिया गया है तो इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, 1:4 आपके 4 के रूप में ही आपका रह जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि शक्ति का मात्रक कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका वाट होता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि शक्ति कहीं पर भी अगर आपको निकालना रहता है तो P बराबर आपका जो है W/T आपका फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा परिवर्तित नहीं की जा सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए आप सभी लोगों को याद रखना है कि परिवर्तित नहीं किया जाता है, तो ये ध्रुवण के द्वारा जो है ये ध्वनि तरंगों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि सूरा से शुद्ध
अल्कोहल किस प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो अल्कोहल को शुद्ध करना है तो इसको आसवन के विधि द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है शुद्ध करके। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। दो लिक्विड में से कोई अगर एक लिक्विड अगर छाटना रहता है तो वहाँ पर आपको आसवन विधि लगाना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से किसका बन जाना है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे लैक्टिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा जाता है कि दूध के खट्टेपन को या दूध को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के सोडा को मिलाया जाता है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है इसमें बेकिंग सोडा को डाला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि कांच के या फ्लास्क में भरे द्रव्यमान को गर्म करने पर यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार का कंडीशन क्रिएट होगा। तो फ्लास्क में द्रव का जो है तरल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बढ़ेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ है, ये आपको बार बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साधारण आपका नमक हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप में निर्मित होती है, तो प्रोड्यूसर गैस के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहे हैं। तो इसको हम लोग जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को हम लोग जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप में अगर हम लोग अगर यहाँ पर रिएक्शन अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो आपका CO+ आपका N2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि डोलोमाइट किसका अयस्क है, ये आपको हमारा पूछा रहे हैं। बताइए मतलब आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो डोलोमाइट होता है ये आपका जो है मैग्नीशियम का अयस्क होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूछा रहे। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ में अगर चेंजेस होता है तो वह पुनः जो है आपके पूर्व अवस्था में आपके नहीं आ सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है लोहे में जंग लगना, तो लोहे में अगर जंग लग जाता है तो ये आपका रासायनिक प्रतिक्रिया आपका होगा, क्योंकि इसको पुनः पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। पानी का भाप में बदलना है तो ये रासायनिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आपका नहीं आएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। पानी का भाप में बदलना ये भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि भाप को फिर से कंडेंसेशन करके जो है पानी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक अम्लीय घोल का pH मान कितना हो सकता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ध्यान में रखिए आप लोग कि 7 से अगर किसी का pH मान अगर आपका कम होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका अम्लीय हो जाएगा। और 7 से अगर आपका अधिक होता है तो ये आपका क्षारीय हो जाएगा। pH अगर हम लोग स्केल अगर रेंज की अगर बात करें तो ये आपका 0 से लेकर के आपका 14 के बीच होता है। याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर बताइए आप सभी लोग कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पूछा है कि एक अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। एक अम्लीय घोल का जो pH मान होता है ये आपका जो है 7 से कम होता है। तो राइट आंसर आपको ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे एक तत्व के समस्थानिक किन में भिन्न होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो एक समस्थानिक का जो भिन्न होता है ये रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न होता है, बाकी सभी में आपके समान होते हैं। अगला देखिए पूछा रहे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए अगर हम लोग वायुमंडल में अगर देखें तो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है ये लगभग आपका 78% होता है। वही ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 21 आपका % होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की अगर बात करें तो ये आपका 0.03% आपके होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। ऑप्शन ए में दिया गया है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 0.0 आपका 3% जो ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। अगर आपको ये पूछा था कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है तो यहाँ पर आपका 78% आपका हो जाएगा, जो कि आपके नाइट्रोजन पाई जाते हैं। अगर आपको ये पूछा था कि सूर्य में किस तत्व की अधिकतम मात्रा होती है तो वहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इतने फैक्ट को याद रखें जो कि आपके प्रीवियस पेपर में भी पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है हाईलाइटेड। अगला देखिए पूछा रहा कि द्विनाम पद्धति यानी बताना यहाँ पर आपको जो है बाइनरी यहाँ पर आपको दिया है कि नोमेनक्लेचर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीवन का वैज्ञानिक नामकरण, जिसमें कि 2 शब्द होते हैं, इसे हम लोग जो है बाइनरी यानी द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है कौन सा बी में क्या दिया गया, जीवन का वैज्ञानिक नामकरण, जो 2 शब्द होते हैं, यही यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो खनिज की कमी के कारण से जो है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपका चुकंदर का केंद्र जो है विगल हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है यहाँ पर आपको जो है लिवर वट क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। 100 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल भी आपको मिलेंगे,
तो बताइए यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है कि लीवर वर्ट क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा एक ऐसा पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लीवर्ट बोलते हैं, लीवर वर्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। माइंड में आप लोग फिट कर लेंगे कि ऐसा पौधा जिसमें कि आप जो है जड़, तना और पत्तियों में विभेद नहीं कर पाते हैं, इसको हम लोग जो है लीवर वर्ट के नाम से जानते हैं। और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे कि पेक्रियास, यहाँ पर आपको दिया गया पेक्रियास मेढक में पाई जाती है। तो बताइए कि किसमें क्या पाई जाती है। तो इसमें पाया जाता है अमानस, अमाशय तथा डिओडी नम के बीच में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो पेक्रियाज पाया जाता है। पेक्रियाज हालांकि मनुष्य में भी पाए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग में क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूछा था कि मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो उभयचर वर्ग के अंतर्गत आपके आते हैं, याद रखेंगे। और यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो बताइए कौन कौन से भाग होते हैं। ये आपका हो जाएगा दो अलिंद और दो अलिंद और आपका एक निलय होते हैं। और मेढक में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा आता है कि कितने चैम्बर होते हैं, तो इसमें आपका 3 चैम्बर होते हैं, चूंकि 2 अलिंद होते हैं और एक आपका निलय होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है एंडियोस्टियम पाया जाता है। तो एंडोस्टियम किस में पाया जाता है, कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये हड्डियों के आंतरिक भाग में जो है एंडियोस्टम पाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि पेशीय ऊतक की जो उत्पत्ति होती है ये आपका मीजोडर्म कोशा में होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति को देख करके। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पादप कोशिका में आपके कोशिका भित्ति पाए जाते हैं और इन्हीं कोशिका भित्ति में जो है सेलुलोज भी पाए जाते हैं। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ग्रेना जो होता है ये हरित लवक का घटक है। पेड़ पौधे में ग्रेना आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो कैल्सीभूत उपास्थि जो है किसमें पाई जाती है, आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सुप्रा स्कैपुला में पाई जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है जो कि आपके 2010 के शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो कंप्लीटली मैंने आपको रिवील कर दिया हुआ है। और यहाँ से आपको लेवल भी पता चलेगा किस लेवल से आपके क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो इसमें लगभग अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन आपका जो कॉन्सेप्चुअल नहीं हट के भी पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपको प्रिपरेशन भी करना है, जहाँ से आप लगातार आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। कुछ ऐसे आपके टॉपिक है जहाँ से, तो वहाँ से मैं डेफिनेटली आपको कवर करा दूंगा। तो लगभग आपको 80+ आपको कोशिश करना है हर एक सेट में आपको स्कोर करने का। बाकी रुक्मणी पब्लिकेशन का जो अभी आपका लेटेस्ट आपका बुक आया हुआ है, इसको यहाँ पर आपको कवर किया जा रहा है। बाकी जो भी आपका लेटेस्ट आपका प्रैक्टिस सेट आएगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको कवर आपको किया जाएगा। बाकी कुछ आपका पुराना पैटर्न पर आधारित भी अभी जो है मार्केट में आपका बुक अवेलेबल है, तो उसको भी आपको नहीं करना है। जो आपका पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।